आज हम लोग यूपेक नेम पढ़ेंगे साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का। यूपेक नेम ऑफ साइनाइड फंक्शनल ग्रुप मतलब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का यूपेक नामांकन। यूपेक का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? यूपेक नेम मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। सबसे पहले साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप, तो साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है दोस्त खाली बॉन्ड। खाली बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का सिंबल हो गया CN। दूसरा हमारा दोस्त जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर खाली बॉन्ड है, खाली बॉन्ड की जगह अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिए। और ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का सिंबल हो गया CN। CN लिख दिए। ये हो गया दोस्त हमारा सामान्य प्रस्तुतिकरण साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का। अब दोस्त हम लोग साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का यूपेक नेम लिखेंगे। यूपेक नेम तो R के लिए रूट वर्ड हो गया अल्क, तो अल्क लिख दिए। और सिंगल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स में N लिखते हैं तो N लिख दिए। और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को जो प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं, तो यहाँ पर नाइट्राइल लिख दिए। अब देखिए दो, प्राइमरी सफिक्स का E और सेकेंडरी सफिक्स का नाइट्राइल, ये वोवेल ये कॉन्सोनेंट है तो E को लिखेंगे। तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का यूपेक नेम हो गया हमारा अल्केन नाइट्राइल। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। जब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखा जाता है। पहला कंपाउंड हमारे दोस्त हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CN। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। ये बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों एक कार्बन का, तो एक कार्बन को यूपेक नेम में रूटवर्ड हो गया मीथ, तो एक कार्बन के रूटवर्ड मीथ लिख दिए। और जब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए प्राइमरी सफिक्स में N लिख दिए, तो ये हो गया हमारा मीथेन। जब साइनाइड फंक्शनल को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। तो एक नंबर पर क्या है? नाइट्राइल लगा हुआ, तो 1 पर नाइट्राइल लगा दी। अब देखिए दोस्तों ये हमारा वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो E को लिखेंगे। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। दूर हटो का मतलब होगी दोस्त हाइफन। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मीथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CN। तो साइनाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। साइनाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो दो कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। और जब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। तो एक नंबर पर क्या लगा हुआ? नाइट्राइल, तो 1 नाइट्राइल लिख दी। अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो E को लिखेंगे। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त इथेन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 2 CH3
सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है हमारा साइनाइड। तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और 1 नंबर पर क्या है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, तो 1 नंबर पर नाइट्राइल लिख दिए। ये प्राइमरी सफिक्स का ई है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी ई हमारा वोवेल और एन हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ई को लिखेंगे, ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इसका यूपिक नेम हो गया दोस्त प्रोपेन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2CH2Cl। तो साइनाइड हमारा दोस्त कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये बोलता है, साइनाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। और जब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। तो 1 नंबर पर नाइट्राइल लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 नाइट्राइल लिख दिए। ये हमारा दोस्त वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो उस हालत में ई को लिखेंगे। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया दोस्त ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर Br लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो साइनाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है दोस्त, और साइनाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। साइनाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो लिखते हैं, तो ब्रोमो लिख दिए। सबसे पहले मैं दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 नंबर पर क्या है, ब्रोमो, तो यहाँ पर 3 ब्रोमो लिख दिए। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और जब साइनाइड फंक्शन ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। तो 1 नंबर पर नाइट्राइल लगा हुआ है तो 1 नाइट्राइल लिख दिए। अब देखिए दोस्त ई हमारा वोवेल है, एन हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उस हालत में ई को लिखेंगे। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया हमारा दोस्त 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर लगा हुआ यहाँ पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप और यहाँ पर क्या है CH3। अब देखिए दोस्त साइनाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है। तो साइनाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिल रहा है। जब टॉप टू राइट आते हैं, अब हम लोग टॉप टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, प्रिंसिपल चेन यहाँ पर 4 कार्बन का बन रहा है। तो साइनाइड फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है। ये बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारे दोस्त 4 कार्बन का, और ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये बन गया हमारा ब्रांच। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 जब ब्रांच बन जाता है तो ब्रांच के रूप में इसका नाम हो जाता है मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। 2 नंबर पर भी मिथाइल और 3 नंबर पर भी मिथाइल है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिख रहे हैं तो 2,3 डाई मिथाइल।
4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और एक नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप है तो जब साइनाइड फंक्शन ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। तो एक नंबर पर नाइट्राइल है, यहाँ पर 1 नाइट्राइल लिख दिए। अब देखिए दोस्त, प्राइमरी सफिक्स का ई और सेकेंडरी सफिक्स का एन ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इस हालत में ई को लिखेंगे। देखिए दोस्त, नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, आओ को प्यार से क्या बोलते हैं, कोमा। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CN, CH2, CH3। अब देखिए दोस्त, ये हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को सीनियर कार्बन बोलते हैं। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि मेन फंक्शनल ग्रुप और सीनियर कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में किसी भी हाल में शामिल हो जाना चाहिए। तो साइनाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो साइनाइड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH2 CH3 को ब्रांच के रूप में इथाइल लिखते हैं, तो यहाँ पर इथाइल लिख दिए। और हम लोग दोस्त सबसे पहले नेमिंग लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच को लिखते हैं, तो 2 नंबर पर क्या इथाइल, तो 2 इथाइल लिख दिए। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो यहाँ पर पेंट लिख दिए। 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन लिख दिए। और जब साइनाइड फंक्शन ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिख दिए। तो 1 नंबर पर नाइट्राइल लगा हुआ है, यहाँ पर 1 नाइट्राइल लिख दिए। अब देखिए दोस्त, प्राइमरी सफिक्स का ई और सेकेंडरी सफिक्स का एन, तो ये हमारा ई वोवेल और एन कॉन्सोनेंट है, तो उस हालात में ई को लिखेंगे। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 इथाइल पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CBr डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CN। देखिए दोस्त, ये हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो रूल बोलता है दोस्त कि नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में आ जाना चाहिए, साथ ही साथ डबल बॉन्ड वाला कार्बन प्रिंसिपल चेन में किसी भी हालात में आ ही जाना चाहिए। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है हमारा दोस्त साइनाइड, तो साइनाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया दोस्त। जब प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता है Br ग्रुप, तो Br ग्रुप को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग ब्रांच का नाम लिखते थे, 3 नंबर पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स, तो हेक्स लिख दिए। 2 नंबर पर भी डबल बॉन्ड है, 4 नंबर पर भी डबल बॉन्ड है, तो 2 पर इन है, 4 पर इन है, तो इसको लिख दिए दोस्त 2 4 डाई इन।
अब हम लोग जब साइनाइड फंक्शन को प्रिंसिपल चेन में शामिल कर देते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। तो एक नंबर पर क्या है, नाइट्राइल, तो यहाँ पर 1 नाइट्राइल लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये ई हमारा वोवेल और एन क्या कॉन्सोनेंट है, तो ई को उस हालत में लिखेंगे। अब देखिए दोस्त, जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी, ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। ये नंबर, ये अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम होगी दोस्त 3 ब्रोमो हेक्सा 2,4 डाइन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त CN सिंगल बॉन्ड CH2 CN। अब देखिए दोस्त, ये भी हमारा साइनाइड फंक्शन ग्रुप है, ये भी साइनाइड फंक्शन ग्रुप है। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे साइनाइड फंक्शन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। ये हमारा राइट हैंड साइड है दोस्त, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। इधर से नंबरिंग किए तो साइनाइड फंक्शन ग्रुप को 1 नंबर मिला, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो 1 नंबर और 4 नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और 4 नंबर पर भी साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर 1 नंबर में साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर में साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये नंबर सेम हो गया साइनाइड फंक्शन ग्रुप का। यहाँ 4 नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी 4 नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। तो नंबर क्या हो गया, सेम हो गया साइनाइड फंक्शन ग्रुप का। तो इस हालत में दोस्त आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। 1 पर जब साइनाइड फंक्शन को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। तो 1 नंबर पर नाइट्राइल लगा हुआ और 4 नंबर पर भी नाइट्राइल लगा हुआ, तो इसको लिखेंगे दोस्त 1,4 डाई नाइट्राइल। अब देखिए दोस्त, ई हमारा वोवेल है और डी क्या कॉन्सोनेंट है, तो उस हालात में ई को लिखेंगे। तो ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। ये नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। ये नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया दोस्त ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर दोस्त CN सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN। अब देखिए दोस्त, ये भी हमारा साइनाइड फंक्शन ग्रुप है। नंबरिंग राइट से किए तो 1 नंबर में साइनाइड फंक्शन ग्रुप, और नंबरिंग लेफ्ट से किए तो ये भी नंबर 1 ही नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। तो फंक्शन ग्रुप का नंबर क्या हो गया, सेम। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। लेफ्ट से नंबरिंग किए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और राइट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 नंबर पर ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस हालत में तो जब ब्रांच का नंबर सेम हो जाए तो इस हालत में आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। तो फिलहाल हम लोग दोस्त नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल लिखते हैं, तो यहाँ पर मिथाइल लिख दिए। और सबसे पहले हम लोग दोस्त यूपिक नेम लिखते वक्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल लिख दिए। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो पेंट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखते हैं, तो एन लिख दिए। जब साइनाइड फंक्शन को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं,
तो 1 नंबर पर भी नाइट्राइल लगा हुआ और 5 नंबर पर भी नाइट्राइल लगा हुआ है। तो सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे दोस्त 1,5 डाई नाइट्राइल। अब देखिए दोस्त, प्राइमरी सफिक्स का ई और सेकेंडरी सफिक्स का डी, ये हमारा वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो उस हालत में ई को लिखेंगे। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया दोस्त 3-मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त CN सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CN। अब देखिए दोस्त, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब नंबरिंग कर रहे हैं, तो लेफ्ट से नंबरिंग किए तो 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप मिला। राइट साइड से नंबरिंग किए तो 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप मिला। मतलब फंक्शन ग्रुप का नंबर क्या है, सेम। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर मिल सके। इधर से नंबरिंग किए तो 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है। नंबरिंग जब हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं, जब हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो डबल बॉन्ड का नंबर 2 नंबर है। तो 3 नंबर और 2 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर है। तो नंबरिंग दोस्त हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो पेंट लिख दिए। और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2 इन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 1 नंबर पर भी साइनाइड फंक्शन ग्रुप है, 5 नंबर पर भी साइनाइड फंक्शन ग्रुप है। जब प्रिंसिपल चेन में साइनाइड फंक्शन ग्रुप को शामिल करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। तो 1 नंबर पर भी नाइट्राइल है और 5 नंबर पर भी नाइट्राइल है। तो सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे दोस्त 1,5 डाई नाइट्राइल। अब देखिए दोस्त, ये हमारा अल्फाबेट है, ये नंबर है। ये देखिए दोस्त, ये हमारे ई वोवेल है, डी क्या कॉन्सोनेंट है, तो ई को लिखेंगे। अल्फाबेट और नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। ये हमारा अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया पेंट 2-in-1,5 डाई नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त CN सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CN। अब देखिए दोस्त, नाम ये हमारा राइट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। तो जब हम लोग नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप मिला। जब हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप मिला। साइनाइड फंक्शन ग्रुप का नंबर क्या हो गया, सेम। अब हम लोग नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट किए तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर डबल बॉन्ड मिला। अब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 पर ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड का भी नंबर क्या हो गया, सेम। तो इस हालत में हम लोग दोस्त आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। मतलब नंबरिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्त हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स, तो हेक्स लिख दिए। अब देखिए दोस्त, अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2 पर इन है और 4 पर इन है। तो इसको लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स के रूप में दोस्त 2,4 डाई इन, 2,4 डाई इन। और जब साइनाइड फंक्शन को प्रिंसिपल चेन में शामिल करते तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते। तो 1 नंबर पर भी नाइट्राइल और 6 नंबर पर भी नाइट्राइल है।
इसका सेकेंडरी सफिक्स हो गया दोस्त 1,6 डाई नाइट्राइल। ये देखिए दोस्त, ये हमारा वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ई को लिखेंगे। अब देखिए दोस्त, जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी, मतलब रूट वर्ड के नाम के अंत में ए लगा देगी। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर नंबर है, आओ का साइन दे दिए, ये नंबर ये अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए, ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और नंबर है, तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया दोस्त हेक्सा 2,4 डाइन 1,6 डाई नाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त, सबसे पहले हम लोग 3 ठो कार्बन लिए, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इस कार्बन से साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिए, इस कार्बन से भी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिए, और इस कार्बन से भी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास 2 ठो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो जो ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, उसको बोलते हैं सेटिस्फाइड वैलेंसी, और जो 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर देंगे तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन का 3 ठो सेटिस्फाइड वैलेंसी है, और कार्बन के 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो कार्बन को बोलेंगे एक वैलेंसी क्या है, खाली, तो यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन बॉन्ड भर देंगे। कार्बन का 2 ठो बॉन्ड खाली है, सॉरी 2 ठो बॉन्ड भरा हुआ, 2 ठो बॉन्ड खाली है, 2 बॉन्ड जो खाली है वहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, ये भी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, ये भी हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल चलने रहे दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अरे ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप छूट गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, अरे ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप छूट गया। तो इन हालातों में दोस्त हम लोग तीनों साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल चेन से बाहर कर देंगे। तो प्रिंसिपल चेन हम लोग को 3 कार्बन का प्राप्त होता है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, और प्राइमरी सफिक्स के रूप में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दी। और जब 3 या 3 से अधिक साइनाइड फंक्शनल ग्रुप हो, प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाए, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में दोस्त कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। तो 1 नंबर पर कार्बोनाइट्राइल है, 2 नंबर पर कार्बोनाइट्राइल है, और 3 नंबर पर भी कार्बोनाइट्राइल है। सेकेंडरी सफिक्स हो गया दोस्त 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। अब देखिए दोस्त, ये हमारा ई वोवेल है, टी कॉन्सोनेंट है, तो ई को लिखेंगे, ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और नंबर तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया दोस्त प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। इस कार्बन से साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिए, इस कार्बन से साइनाइड फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए, और इस कार्बन से हम लोग साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिए। कार्बन का 2 ठो बॉन्ड भरा हुआ है, यहाँ कार्बन का 2 ठो बॉन्ड खाली हुआ है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर देंगे। कार्बन का 2 ठो बॉन्ड भरा हुआ है, 2 ठो बॉन्ड खाली है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड भरा हुआ है, 1 बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड भरा हुआ है और 1 बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा क्या है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, ये भी हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। देखिए दोस्त, जब हम लोग प्रिंसिपल चेन लेफ्ट टू बॉटम लेते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, प्रिंसिपल चेन तो 5 कार्बन का प्राप्त होता है, लेकिन ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता है,
अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हम लोग स्टेट चेन लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अरे ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप छूट गया। तो इन हालातों में दोस्त, जब हम लोग के पास 3 या 3 से अधिक साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस हालात में इसको प्रिंसिपल चेन से बाहर कर देते हैं और सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन, ये 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, 2 नंबर 3 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक 4 नंबर पर। अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करें, यहाँ पर 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर 2 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ दोस्त 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी 1 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये नंबर सेम होगी। यहाँ पर 3 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर 2 नंबर पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 नंबर और 2 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर है, तो ये हो गया हमारा सही नंबर। मतलब नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारे दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होगी ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और 1 पर भी देखिए दोस्त, जब 3 या 3 से अधिक साइनाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो सेकेंडरी सफिक्स में कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। तो 1 नंबर पर भी कार्बोनाइट्राइल लगा हुआ है, 2 नंबर पर भी कार्बोनाइट्राइल है, 4 नंबर पर भी कार्बोनाइट्राइल है, तो इसको सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे दोस्त 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये अल्फाबेट है। देखिए दोस्त, ई हमारा वोवेल है, टी कॉन्सोनेंट है, तो उस हालात में ई को लिखेंगे। ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। दूर हटो को हैपन बोलते हैं। नंबर और नंबर का साइन है तो कॉमा, आओ का साइन दे दिए, आओ को कॉमा बोलते हैं। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम होंगे दोस्त ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरह दोस्त हमारा साइनाइड का यूपेक नेम खत्म हुआ।